नमस्कार। हम लोग 12th मैथ्स में कलन पढ़ रहे थे। अवकलन चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले लास्ट वीडियो में अवकलन के फार्मूला तैयार किए हुए थे। फार्मूला अपन लोगों ने किया हुआ था। अब हम और प्राथमिक सिद्धांत से हमने x की पावर n का, e की पावर x का और log x का डिफरेंशिएशन जो रहता है dy/dx जो अपन ज्ञात करते हैं अवकल गुणा, उसको हम लोगों ने ज्ञात किया था। आज हम त्रिकोणमिति फलन जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। तो मैं आज आपको प्राथमिक सिद्धांत से sin x का डिफरेंशिएशन जो फार्मूला है उसको हम प्रूव करेंगे। हम जानते हैं क्या sin x का dy कितना आपका dy/dx sin x इज इक्वल टू होता है आपका cos x। ठीक है, इसको हम प्राथमिक सिद्धांत से, जो अवकलन का प्राथमिक सिद्धांत है, उससे हम इसको ज्ञात करेंगे। अवकलन का प्राथमिक सिद्धांत का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए। हमने अवकलनीयता में भी यह फार्मूला पढ़ा था। अब हम इसको यहां पर साइन फंक्शन जो है आपका साइन फंक्शन है, इसके अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम इसको उपयोग करेंगे। तो हमारा फार्मूला है f' या हम इसी को लिखते हैं dy कितना आपका dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस कितना आपका h माइनस f(x) के बटे कितना आपका h। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमको ये प्राथमिक सिद्धांत से निकालना है y का मतलब sin x का आपका डिफरेंशिएशन। तो हमको यहां पर इसको मानते हैं, माना कितना fx बराबर कितना हो गया आपका sin x, ये हो गया। तो इसी से इंप्लाइज f(x) प्लस h बराबर क्या हो जाएगा आपका sin, जहां x है तो x प्लस h है तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका h, राइट। इसलिए हम यहां निकालेंगे किसका sin का डिफरेंशिएशन, मतलब f'(x), इसी को हम लिखते हैं f'(x) इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूले में हम मान रख देंगे, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h माइनस sin x के बटे अपना हो जाएगा h। अब यदि हम लिमिट का मान, यदि डायरेक्ट हम 0 रखते हैं, h की जगह 0 रखते हैं, तो जो जाएगा sin x, यहां पर आपका हो जाएगा sin x, साइन कितना आपका x प्लस एच माइनस साइन एक्स, मतलब ये आपका f x प्लस एच की वैल्यू और ये आपका साइन x की वैल्यू, मतलब f x की वैल्यू। ठीक है, कि बटे कितना हो गया आपका h हो गया। अब आप यहां डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 आप यदि रखते हैं, डायरेक्ट लिमिट का मान हम रखेंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो जो साइन x माइनस साइन एक्स 0 की बटे 0 के बटे 0 जो रहता है वो आपका अपरिभाषित होता है। तो इसलिए हम इसका मान डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां साइन, आप एक फार्मूला याद कीजिए त्रिकोणमिति का कि साइन a माइनस साइन b, ठीक है ना। यहां साइन a माइनस साइन b का एक फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला का हम यहां उपयोग करेंगे। क्या होता है h टेंड्स टू कितना आपका 0, ये होता है आपका 2, ठीक है, cos x a प्लस b, मतलब x प्लस h प्लस x के बटे कितना आपका 2 इंटू cos साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका a माइनस b, मतलब x प्लस h माइनस कितना आपका x के बटे कितना आपका 2। हमारा फार्मूला यहां हमने उपयोग किया है साइन a माइनस साइन कितना आपका b बराबर होता है 2 cos a प्लस b के बटे 2 इंटू साइन a माइनस b के बटे बाई 2। ठीक है, ये इस फार्मूला का हमने उपयोग किया यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट कितना h टेंड्स टू 0 2, ये हो जाएगा आपका cos कितना 2x प्लस h अपॉन 2
इंटू साइन एक्स एक्स कट जाएगा एच बाई टू कि बटे में हमारा एच ऑलरेडी ये वाला बटे में एच चल रहा है, ठीक है, ये बटे एच। ठीक, हमारा फिर से हम यहां पर ले ले, हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ये प्रूव करना है, प्राथमिक सिद्धांत से ज्ञात करना। तो प्राथमिक सिद्धांत आपका जो प्राइमरी थ्योरम जो रहता है आपका डिफरेंशिएशन का, वो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बटे एच होता है। तो हमको एफ साइन एक्स का निकालना है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये मान लीजिए। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। तो एफ डेस एक्स मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एफ एक्स मतलब साइन एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ एक्स की वैल्यू की बटे एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। हमने यहां साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगा लिए, अपॉन एच ऑलरेडी चल रहा है, ये आगे। अभी भी हम यदि लिमिट का मान डायरेक्ट जीरो रखते हैं, एच का मान जीरो रखते हैं, तो भी ये हमारा अपरिभाषित होगा। तो इसको हम एक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमने लिमिट वाले वीडियो में तैयार किया था, एक फार्मूला होता है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स के बटे एक्स इज इक्वल टू होता है 1। ये आपको मालूम होना चाहिए। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो जी साइन, देखिए अगर x से लिमिट x टेंस टू जीरो है तो साइन के एंगल में x होगा, अपॉन में x होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। यहां h टेंस टू जीरो है तो साइन h बाई टू आपको दिया हुआ है। यदि मैं इसको h बाई टू बना देता हूं, ठीक है ना, इसको भी देखिए कैसे, अगले हम स्टेप में लिखते हैं इसको, लिमिट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो आपका cos 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन h बाई टू, और सभी के बटे h दिया था तो बाई टू में h ये लिख देता हूं, और इस 2 को अपॉन h बाई टू ऐसा ले आता हूं। ठीक है, हमने साइन की जो एंगल में दिया है h बाई टू दिया है, साइन के एंगल में h बाई टू दिया है, तो हमने उसके अपॉन में भी h बाई टू ले लिए। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट जो एंगल में रहता है उसके टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल में रहता है उसके टेंस टू जीरो होना चाहिए, मतलब x टेंस टू जीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। जी h बाई टू मतलब साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू है, तो मतलब लिमिट h बाई टू टेंस टू जीरो होना चाहिए। तो ये भी हमको चेक करना चाहिए कभी भी। तो हम जानते हैं h टेंस टू जीरो है, इसका मतलब h बाई टू टेंस टू भी जीरो होगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं h का मान जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2x प्लस जीरो अपॉन 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका cos x। ये आपका साइन का डिफरेंशिएशन होता है, cos x ये फार्मूला ऑलरेडी होता है, ये आपका है। आप फार्मूले अपने एक कॉपी में, मैंने आपसे बताया कि एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में आप कंटिन्यू फार्मूले, चैप्टर वाइज फार्मूला या जो भी की फैक्ट आता है, जो भी कोई हिंट आती है, वो आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि हमको बार बार कोई फार्मूला कहीं लिखा है, कोई फार्मूला कहीं लिखा है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के समय में हम उसको फिर बार बार ढूंढते रहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे, अब हम इसी प्रकार यदि कॉस का निकालना चाहते हैं तो कॉस का आप खुद निकालेंगे स्वयं, उसमें भी cos a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सवाल में, सवाल भी हल करते जाएं और प्राथमिक सिद्धांत से मतलब कुछ फार्मूले भी कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया। पिछले लास्ट वीडियो में x की पावर n का मैंने आपको निकाल के बताया था, e की पावर x का बताया था, log x का निकाल के बताया, आज sin x का। ठीक है, फिर आगे चल के हम और भी पढ़ेंगे, हम tan x का निकाल लेंगे ऐसे, और उसके सिमिलरिटी tan x का जैसा निकलेगा वैसे ही आपका cot x का निकलेगा। ठीक, अब हम एक सवाल पे आते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है, देखिए y बराबर a की पावर x प्लस कितना आपका log x, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है।
हम इसका a की पावर x का फार्मूला लिखना भूल गए थे, फार्मूले में आप लिख लेना इसका अगर हम हल कर रहे हैं। तो जो y बराबर दिया है, तो हमको यहाँ फाइंड करना है dy अपॉन dx, हमको ये फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम सीधे सीधे dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है। इसको कभी भी हम पढ़ते हैं dy अपॉन dx का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर y का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx, जब हम जिसके सापेक्ष करते हैं उसका dy अपॉन dx डेरिवेटिव रहता है, इंटू कितना आपका y इज इक्वल टू d अपॉन कितना आपका dx, ये हो जाएगा a की पावर x प्लस log x। अब हम इसको लिख लेंगे अगले स्टेप में, dy अपॉन कितना आपका dx इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर ले हम प्लस में, d अपॉन कितना आपका dx a की पावर x प्लस t अपॉन dx, ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है। अब अगले स्टेप में dy अपॉन dx ये बराबर आ जाएगा a की पावर x का, उस सिद्धांत से नहीं करना आप, x की पावर n वाला फार्मूला मत लगाना, क्योंकि वहां पर जी d अपॉन dx x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर 1 घट जाती है n-1, ये बात ध्यान रखना है। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x की पावर n है, यहां a की पावर x है, ठीक है। यहां कांस्टेंट की पावर आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये a जो है कोई कांस्टेंट है, कोई राशि होगी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम अचर राशि बोलते हैं, अचर होगी, कांस्टेंट राशि होगी, और पावर में कौन है, x है, वेरिएबल आपका अचर राशि है, ठीक है, चर राशि है, वो क्या है आपका, चर राशि है ये, ठीक है। मतलब इसका मान बार बार बदलता है, ठीक है। ये वेरिएबल्स के रूप में है और जो कांस्टेंट के रूप में है अचर राशि, और ये चर राशि। यहां पर आपका ये जो है मतलब चर राशि है, और n जो है आपका अचर राशि है, वेरिएबल की पावर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अलग है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ये होता है a की पावर x ही रहेगा अपॉन इंटू वन अपॉन कितना हो जाता है, x हो जाता है, a की पावर x ही रहेगा, सॉरी वन अपॉन x नहीं होता, log a होता है, ये फार्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका a की पावर x इंटू लॉग a की पावर x इंटू कितना होगा आपका, log a होगा, प्लस इसका जो हो जाएगा आपका log x का 1 अपॉन x, log x का क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका हल निकल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में हम आ जाए, ठीक है। अगला हमको सवाल दिया हुआ है, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपका अक्सर आया हुआ है, y बराबर e की पावर log sin x। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, एक फार्मूला है, ठीक है। अगर ये फार्मूला है आपका, इसमें भी हमको dy अपॉन dx निकालना है, e की पावर log x बराबर x होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे अगले स्टेप में y बराबर e की पावर log sin x है, मतलब कि x की जगह क्या है आपका sin x है, तो ये डायरेक्ट sin x हो जाएगा, और sin x हो जाएगा तो इसका फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन कितना आपका dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन dx sin x, और sin x का कितना हो जाएगा आपका cos x, राइट। ये आपका हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, इसी प्रकार हमको आगे दिया हुआ है कितना, y बराबर आपको दिया हुआ है कितना, ये सवाल और दिया है, ये नेक्स्ट सवाल है, y बराबर cos इनवर्स कितना आपका, cos इनवर्स कितना sin x,
कॉस इनवर्स साइन एक्स, ये दिया हुआ है। अब एक बात कभी भी ध्यान रखना, इसको आगे चल के तो हम और भी हल करेंगे, अलग प्रकार से हल करेंगे, इसको टी मान के अभी आगे हम और हल करेंगे, लेकिन इस टाइप से इनवर्स में आ जाए और केवल साइन एक्स दिया है, ठीक है। तो हम एक ये फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स यदि साइन एक्स हो तो बराबर कितना होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो इसका भी मान एक्स होता है। यदि हम इस साइन को कॉस में बदल दें, इस साइन को यदि हम कॉस में बदल दें तो कॉस से ये कट जाएगा, ऑलरेडी इसका हल आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम कॉस इनवर्स इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं चतुर्थांश वाले 11th में पढ़ा, चतुर्थांश के सिद्धांत से, साइन एक्स कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। मतलब कॉस π/2 माइनस एक्स ऑलरेडी क्या होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। एक बात आप इसे ध्यान रखें, 11th में जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दिए वो पूरे आपके कैलकुलस में यूज होंगे, उनको आपको पूरे सभी, चाहे आपका साइन ए प्लस बी हो, कॉस ए प्लस बी हो, आपका जितने भी साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, ठीक है, आपका साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब इनका सबके जो फार्मूले हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। साइन 3a के फार्मूले, ठीक है, साइन क्यू के रूप में फार्मूले, मतलब सभी आपको याद होने चाहिए। आप उनको कंटिन्यू एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा, π/2 माइनस एक्स। अब इसका हम x के साथ डिफरेंशिएशन कर दे, हालांकि हम आगे चल के इसको और सरल रूप में हल करेंगे, इसको t मान के करेंगे, आगे हम अगले जो भी आएंगे उसमें हम करेंगे। अभी आप प्रारंभिक रूप से आप इनको हल करते जाइए। तो ये हो जाएगा dy अपॉन कितना आपका dx इज इक्वल टू t अपॉन कितना आपका dx, और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस dy अपॉन dx x का करेंगे 1 हो जाएगा। x का 1 क्यों, उसकी पावर 1 सामने आएगी, x की पावर n वाला फार्मूला, इसकी पावर 1 सामने आ जाएगी, इंटू x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, -1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका -1, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोगों को अगला नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, देखिए अगला हमको दिया हुआ है y बराबर दिया है कितना, 1 माइनस कितना आपका 10x के बटे 1 प्लस कितना आपका 10x, ये हमको दिया हुआ है 1 प्लस कितना आपका 10x, ये हमको dy अपॉन dx इसका हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर अपॉन में इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी, यहां पर इसको अपॉन में हमको दिया हुआ है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, भाग वाला अवकलन का सूत्र लगेगा, यहां पर हम लिखेंगे x के मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन कितना आपका dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन कितना आपका dx 1 माइनस 10x कि बटे 1 प्लस कितना आपका 10x, राइट। अब हमारा फार्मूला लगेगा हर, सबसे पहले हम किसको, हर को ज्यों की त्यों लिखते हैं, 1 प्लस 10x आपका ज्यों की त्यों, d अपॉन कितना आपका dx अंश 1 माइनस कितना आपका 10x माइनस आपका आ जाएगा अंश 1 माइनस 10x आपका ज्यों की त्यों, और इंटू डिफरेंशिएशन किसका आपका, हर का 1 माइनस 10x हो जाएगा 1 प्लस 10x, और अपॉन हो जाएगा आपका हर का स्क्वायर 1 प्लस कितना आपका 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको सॉल्व करते, देखिए 1 प्लस 10x आपका ज्यों की त्यों है ऑलरेडी, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 जो है वो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट हल करना सीखेंगे,
जो हो जाएगा कितना आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 10x आपका जियो की त्यों जो हो जाएगा 1 का 0 प्लस इसका हो जाएगा आपका कितना सेक स्क्वायर एक्स, राइट, कि बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका 10x का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स हमने यहां से कॉमन निकाल लिए सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां बचा आपका ये माइनस इसमें गुणा होगा -1 माइनस 10x, ठीक है, और जी माइनस का गुणा यहां होगा कितना हो जाएगा -1 प्लस कितना आपका 10x, ठीक, ये हो जाएगा कि बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में जी आपका 10 से 10 आपका कट जाएगा, यहाँ -1 कितना हो जाएगा -2, तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा -2 सेक स्क्वायर कितना आपका x के बटे 1 प्लस कितना आपका 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर x क्या होता है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। उसको आगे हम साइन और कॉस में भी यदि हल करना चाहें, साइन कॉस में यदि हल करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी हम इसको हल करते हैं माइनस कितना आपका सेक स्क्वायर कितना आपका x की बटे इसको यदि हल करते हैं, इसको यदि हम हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए इसको यहां पर डायरेक्ट लिखे 1 का स्क्वायर प्लस कितना आपका 10 स्क्वायर x प्लस कितना आपका 2 10x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले स्टेप में आ जाएगा -2 सेक स्क्वायर कितना आपका x के बटे ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर x प्लस कितना आपका 2 10 कितना x, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में हम चाहें तो इसको हम चाहें तो साइन कॉस में हल करें, देखिए कैसे, बराबर -2 सेक स्क्वायर x के बटे ये हो जाएगा 1 कितना आपका कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x के बटे कितना हो जाएगा आपका cos x, साइन x के बटे कितना cos x। अब इसको हल करेंगे अगले स्टेप में तो कितना हो जाएगा आपका, हल करिए, बराबर माइनस ये भी हो जाएगा आपका 1 कितना 2 और 1 कितना आपका cos स्क्वायर x की बटे, अब यहाँ एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ 1 प्लस 2 साइन x इंटू कितना आपका cos x, राइट, जो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर ऑलरेडी कट जाएगा, ये बचेगा आपका कितना -2 अपॉन 1 प्लस 2 साइन a इंटू साइन 2 साइन a cos a कितना होता है साइन 2a, a मतलब साइन 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सरलतम हल आपका ये आएगा। तो देखिए हमने इसको कैसे किए, देखिए आप मतलब अपने तरीके से हल कर सकते हैं, और भी ऐसा नहीं, मैंने यहाँ आपको होल स्क्वायर खोल के सेक स्क्वायर के रूप में लिखा है, हम यहां से भी इसको खोलना शुरू कर देते, हमारे स्टेप कम हो जाते, या फिर हम इसको साइन अपॉन कॉस यहाँ लिख लेते, साइन अपॉन कॉस लिख लेते, एलसीएम ले लेते, वैसा जिस तरीके से आप हल करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन हल यहां तक है, उसके बाद तो आप एक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हल कर रहे हो, इसमें क्या करना, y बराबर 1 माइनस 10x आपको दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस 10x आपको दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx दोनों साइड लिख लेंगे, तो ये आपका d अपॉन dx मतलब dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब अगले हमारा फार्मूला क्या है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन के बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। हमारा ये ज्यो की त्यों है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसको अलग अलग स्टेप में करते तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस तो माइनस 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका ज्यो की त्यों है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0 प्लस 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहां से और यहां से सेक स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन निकालिए या -2 बचेगा, उसको बैक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमने सॉल्व कर लिए, इसका होल स्क्वायर खोल दिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेक को और 10 को साइन और कॉस के रूप में हमने बदल लिए हल करने के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला आपको एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आया भी हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है,
मैं आपको क्या है कि जिस मतलब जो सवाल है आपको अलग अलग बुक से भी करा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना एक आधार बनाया है, शिवलाल की बुक है, उससे मैं आपको पूरे कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड में उसमें आया भी हुआ है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, हमको दिया y बराबर मॉड ऑफ cos x, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, मॉड ऑफ कितना आपका cos x, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए क्या दिया है, हमको दिया है यहां पर यदि fx बराबर मॉड ऑफ cos x, ये दिया है। ठीक है, fx बराबर मॉड ऑफ cos x दिया है, तो हमको फाइंड करना है f डैश पाई बाई 4, मतलब हमको निकालना है fx बराबर ये दिया है तो f डैश x निकालना है। f डैश x निकालने के बाद x की जगह पाई बाई 4 रखना है। ठीक है, और दूसरा हमको निकालना है f डैश 3 पाई बाई कितना आपका 4, 3 पाई बाई कितना आपका 4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमको जो निकालना है fx बराबर ऑलरेडी हमको ये दिया हुआ है, तो मॉड हमने अभी तक फार्मूले जो देखे हैं मतलब डिफरेंशिएशन के, वो x की पावर n का फार्मूला है। ठीक है, a की पावर x का है, कांस्टेंट का है, sin x का है, cos x का है, tan x का है और आपका cot x का है, लेकिन मॉड के रूप में फार्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, मॉड के रूप में फार्मूला नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, पहले इस fx को परिभाषित करेंगे। देखिए fx बराबर मॉड ऑफ cos x दिया है, तो जो cos x को मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x होगा, मतलब ये प्लस में होगा मॉड का मान। cos प्लस में कब होता है, जब x की वैल्यू मतलब आपका जो होगा x लेस देन इज इक्वल टू कितना आपका x लेस देन इज इक्वल टू कितना आपका पाई बाई 2। ठीक है, जब x का मान इक्वल टू ना लें अपन, केवल लेस देन लें, जब x का मान कितना होगा 0 से पाई बाई 2 होगा। साइन का जो मान हम टेबल में पढ़ते हैं, साइन का मान जो है आपका कितना प्लस में होता है, सॉरी साइन का मान प्लस में होता है और कॉस का भी मान प्लस में होता है, कब 0 से पाई बाई 2 तक के लिए। ठीक है, लेकिन साइन का मान पाई बाई 2 से पाई के लिए भी प्लस में होता है। चलिए मैं अभी जस्ट इसके बाद के पीरियड में आपको सबसे पहले यही बता दूं कि कहां कैसे कौन सा मान कैसे निकालते। बहुत सरल एक फार्मूला है जो आपको उसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप साइन के हो, कॉस के हो, टेन के हो, किसी का भी मान बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, और माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स होता है अगर इसका पाई बाई 2 से मान x लेस देन कितना पाई के बीच में हो। ये आपका, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी इस रूप में परिभाषित होता है। ठीक है, ये आपका fx जो है cos x होगा यदि 0 से पाई बाई 2 के बीच में मान हो x का। ये आपका माइनस cos x होगा यदि पाई बाई 2 से पाई के बीच में मान हो। cos का मान 90 से 180 तक के लिए माइनस के रूप में होता है। ठीक है, मान का मतलब है जो हम टेबल में निकालते हैं ना, हमारे पास जो टेबल दी हुई है, जस्ट मैं इसकी बात आपको सबसे पहले वही समझाता हूं क्योंकि बार बार ये चीजें आती है। तो f डैश x मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा आपका, f डैश x बराबर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो ये आपका 0 से 0 लेस देन x लेस देन कितना आपका पाई बाई 2, और माइनस cos x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, साइन x। अब जब पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन कितना आपका पाई बाई कितना आपका 2, सॉरी पाई बाई 2 से कितना आपका पाई तक के लिए। ठीक है, ये पाई तक के लिए। अब देखिए हम मान रखे हैं यहां पर कितना रख रहा है, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 मतलब इसके लिए। तो f डैश कितना आपका, f डैश कितना आपका पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 45। तो 0 से जब x की वैल्यू 0 से 90 के लिए फंक्शन ये काम करेगा, तो 0 से 90 के लिए तो जो पाई बाई 4 कितना है आपका 44, मतलब ये वाला आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस साइन कितना पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मान कितना होता है, पाई बाई 4 का मान कितना होता है, साइन का जो हमारा मान होता है
वो कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है हमारा, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है आपका, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 कितना आपका √2, राइट। अब हम निकाल लें अगला जो दिया हुआ, देखिए f साइन कितना 3 कितना आपका 4, π/4 मतलब 135, 3 π/4 मतलब कितना हो जाएगा 135, 135 मतलब 90 और पाई के बीच में, मतलब ये वाला फलन ले रहा है हमको। ये साइन कितना आपका, साइन कितना हो जाएगा आपका 3 कितना आपका 4। लेकिन क्या आपको 3 π/4 का मान मालूम है, 3 π/4 का मान मालूम है साइन 135 का, नहीं। लेकिन आपको 0 से 90 तक अवश्य मालूम है, 0 से 90 तक के मालूम याद है। लेकिन हमको इससे ज्यादा का याद नहीं है, 135 नहीं है। 270 का भी निकालेंगे हम बीच में, मतलब आगे और भी निकालेंगे 90 से। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, हम इस रूप में लिख सकते हैं, कितना साइन इसको लिख सकते हैं हम कितना आपका पाई माइनस कितना आपका π/4, साइन पाई माइनस कितना आपका π/4। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको लेंगे हम एलसीएम, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 π/4 दिया जाएगा आपका। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा साइन π/4, साइन π/4 मतलब √1/√2। तो ये आपका -1/2 और ये आपका मतलब -√2 -1/√2 और ये आपका +1/√2। ये आपकी वैल्यू निकल जाती है। मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, एक मिनट देखिए कैसे है ना। देखिए मैं आपको किसी भी मतलब आपको केवल 90 तक के मान मालूम होना चाहिए, तो आप सभी 360 मतलब 360 तक के आपको मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर जो मान होते हैं वो किस प्रकार से आपका कैसे रहेंगे, ठीक है। आपका देखिए आपको याद होंगे, ये हम ले लें यहां पर कितना साइन x, ये हम ले लें कितना साइन कितना आपका x, और ये आपका cos x, यहां पर थीटा की वैल्यू, ठीक है ये। और अगला हम ले लें यहां पर कितना tan भी ले लें, ये आपका tan x, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम 0 डिग्री। 0 डिग्री में साइन का मान होता है 0, cos का मान होता है 1, tan का मान कितना हो जाता है आपका 0। फिर 30 डिग्री में हम ले लें, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है √3/2, और इसका मान होता है आपका कितना 1/, कितना आपका √3, ठीक है 1/√3। मैं आपको बता दूं कैसे याद रखना है। 45 डिग्री में आपका ये होता है, 45 डिग्री में इसका मान होता है 1/√2, इसका मान भी 1/√2 और इसका मान 1। 60 का डिग्री का हम ले लें तो 60 डिग्री में इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है आपका कितना 1/2, इसका मान हो जाएगा √3। 90 डिग्री में इसका मान होता है आपका 1, इसका मान 0 और इसका मान कितना आपका इन्फिनिटी। देखिए अगर आप केवल साइन अकेले का याद रख ले तो कॉस का भी याद हो जाएगा आपको, टेन का भी याद हो जाएगा, ठीक है कैसे। लेकिन हमको ये याद हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन हमको याद होना चाहिए, ये 3 मान तो हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए साइन का याद कर लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपका 0 से इधर है, कॉस का जस्ट इसका उल्टा आप ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक है ऐसे लिखते चले जाइए, आपका ये कॉस का आ जाएगा। कॉस का कितना 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हम जानते हैं टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। इन दोनों को भाग दीजिए, 0 में 1 का भाग दीजिए 0, इसका इसमें भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इन दोनों को भाग दे देंगे कट जाएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को भाग दे देंगे 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1 में 0 का भाग देंगे। 0 में किसी भी राशि मतलब किसी भी राशि में 0 से अगर डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इन्फिनिटी आएगा।
अब जो उल्टा भी क्यों आता है, मैं आपको ये भी सब पूरा कंप्लीट करके समझा रहा हूं आपको। देखिए कैसे, आप सबसे पहले आप याद रखिए, जी मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं, इसको आप याद रखिए, ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है। ये आपका यहां पर कितना 270 डिग्री है, ठीक है। इसको हम π/2 लिखते हैं, इसको हम पाई लिखते हैं, इसको हम दिया जाएगा कितना 3π/2 लिखेंगे, और दिया जाएगा आपका कितना 360 या 2π, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं जी, इस टाइप से आया इधर से ऐसा पूरा घूम के, 0 भी है ना 360। अब एक बात आप ये बना लीजिए अपनी कॉपी में, जो मैं आपका फार्मूला वाली कॉपी बना बोला हूं उसमें। अब यहां आप ध्यान रखना, तीनों प्लस में होते हैं, तीनों से मतलब केवल मैं साइन कॉस टेन की बात कर रहा हूं। अगर साइन प्लस में है तो कॉसेक भी प्लस में होगा, कॉस प्लस में है तो सेक भी होगा। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जस्ट 1/, होते हैं तो चिन्ह में फर्क नहीं आएगा, जस्ट अपॉन में फर्क आता है, ठीक है ना, चिन्ह में फर्क नहीं आएगा। तो मैं यहां सिर्फ 3 का लिख रहा हूं, यहां तीनों प्लस में होते हैं। 3 कौन, साइन, कॉस और ये आपका टेन, ये तीनों प्लस में। यहां केवल साइन प्लस में, ये याद रखना, कॉस भी आपका माइनस में और टेन भी आपका माइनस में, इस चतुर्थांश में, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये कितना कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका 0 से 90 के लिए। ये चतुर्थांश कब है आपका, ये कब है आपका चतुर्थांश, जे आपका 0 से 90 के लिए वर्क करेगा। ये चतुर्थांश आपका कब काम करेगा, 90 से 180 के लिए वर्क करेगा, ठीक है। ये आपका 90 से 180 के लिए, और ये वाला आपका क्या करेगा 180 से कितना आपका 270 तक, ये आपका 180 से 270 तक, इसको 2 लिख दे, नहीं तो आप लोग माइनस समझ बैठो, ठीक है। ये और ये चतुर्थांश आपका कब काम करेगा, ये आपका कब काम करेगा, जब आपका 270 टू आपका 360 के बीच में हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां आपका साइन प्लस में, ये आपका यहां पर 10 प्लस में, 10 प्लस में होगा, इतने याद रख लीजिए आप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो ठीक है, थीटा करके, मतलब हम संकेत के रूप में ये ध्यान रखना है। यहां 10 प्लस में होगा, और यहां आपका कॉस प्लस में होगा, ठीक है। अब मेरी बात फिर से समझना, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कहां प्लस में होगा, कौन से चतुर्थांश में कौन कहां प्लस में होगा। पहला पॉइंट में आपको लिखना है, फर्स्ट चतुर्थांश में तीनों प्लस में, तीनों मतलब साइन कॉस टेन, मैं तीनों की बात कर रहा हूं। सेकंड चतुर्थांश में आपका साइन प्लस में कितना हो जाएगा, साइन प्लस। थर्ड में आपका 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस। और फोर्थ चतुर्थांश में आपका कॉस प्लस। ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से चतुर्थांश में प्लस होगा, ये बात आप ध्यान रखना। फर्स्ट में तीनों प्लस में, सेकंड में साइन प्लस में, थर्ड में 10 प्लस में, फोर्थ में कॉस प्लस में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में तीनों प्लस में, द्वितीय में आपका साइन प्लस में, तृतीय में 10 प्लस में, चौथे में आपका कॉस प्लस में। फिर इसके बाद जी क्या है, मतलब मैं अपने हिसाब से लिखा रहा हूं आपको, ये कहीं बुक्स में अलग से ऐसा नहीं दिया है, आपको याद रखने के तरीके के लिए बता रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखना, 90 और 270, 90 व 270 में, ठीक है ना, में चेंज होता है। क्या होता है आपका, चेंज होता है, मतलब बता रहा हूं क्या चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, साइन का में चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस का साइन में, ठीक है। साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। 10 का आपका कॉट में, और कॉट का आपका साइन में, और सॉरी 10 में। और आपका सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। ये आपको ध्यान रखना, ये चेंज होता है। और आपका तीसरा पॉइंट आपका 180 और 360 में
नो चेंज, नो चेंज, ये आपको याद रखना है। अब 1 मिनट आप मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं आपको इनको मान निकालने के लिए आपको कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपका ये चतुर्थांश मैंने आपको बताया कि चतुर्थांश होता क्या है, किसकी वैल्यू कहां कैसी होगी। साइन फंक्शन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, अगर 0 से 90 के बीच में अगर है तो तीनों प्लस में होंगे। 90 से आपका 180 के बीच में यदि है तो आपका साइन प्लस में होगा। 180 270 है तो ये आपका 10 प्लस में होगा, और आपका 270 से 60 है तो कॉस प्लस में होगा। सबसे पहला पॉइंट कौन कहां प्लस होगा आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 90 और 270 में चेंज होता है। जब भी 90 हो और 270 हो तो चेंज होता है। मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण सहित कैसे, ठीक है। तो कैसे चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, उल्टा। ये आपस में एक दूसरे से चेंज, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, और 180 और 60 में नो चेंज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब आप देखिए आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा संभवतः, ठीक है। अब देखिए, चलिए नहीं मिटाता, मैं आपको एक एग्जाम्पल सहित बताता हूं। अब आपसे अचानक कोई पूछे, मेरी बात समझना, कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है। ये फार्मूला देखिए आप, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है। मैंने अभी आपको बताया 180 प्लस 180 से अधिक, 180 से अधिक मतलब क्या हो गया आपका थर्ड चतुर्थांश, थर्ड आ जाएगा 180। देखो हमको बिल्कुल हाथ में याद होना चाहिए, आपका 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो 180 प्लस थीटा कितना होगा आपको ये फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड चतुर्थांश हो गया, थर्ड में कौन प्लस में होता है 10, ये क्या है साइन, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। और मैंने लिखा है 180 में और 360 में नो चेंज। आप इसको प्लस माइनस मत देखना, प्लस में है माइनस में, आप तो देखो 180 है मतलब नो चेंज, 180 है मतलब नो चेंज, मतलब साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा, ये आप याद रखिए। मतलब साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर ये हो जाता साइन 180 माइनस थीटा, अरे 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, माइनस थीटा मतलब 180 से कुछ घट रहा है, मतलब 180 से कम, सेकंड चतुर्थांश। सेकंड में साइन क्या होता है प्लस में होता है, और आपका 180 में नो चेंज मतलब साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी जस्ट इसके पहले हमने एक सवाल हल किया था, कौन सा, हमने लिखा था कि साइन कितना आपका 3π/4, मतलब मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर 135, अभी आपको समझने के लिए इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। साइन 135 का मान कितना होता है, साइन 135 का मान कितना होता है, तो हमने निकाले थे प्लस 1/√2, प्लस में निकाले थे 1/√2। हम देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए हम इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं और दोनों का मान उतना ही आएगा। देखिए साइन, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 कितना होगा 135। अब साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, इसका मतलब क्या होगा 90 प्लस मतलब सेकंड चतुर्थांश, 90 से ज्यादा, सेकंड में साइन का में होता है प्लस में, और मैंने क्या कहा आपको 90 में क्या होता है चेंज होता है, 90 270 में क्या होता है चेंज होता है, साइन का काइन हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा आपका कितना कॉस 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, राइट। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख के देखते हैं, देखिए कैसे, हम इसको लिखते हैं साइन कितना आपका साइन 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, ठीक है, 180 माइनस 45 तो भी 135 आएगा। अरे 180 में से 45 घटाओगे आपका, ये आपका कितना आएगा 135 ही आएगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 से कम मतलब सेकंड चतुर्थांश, सेकंड में साइन का में होता है प्लस में, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, और 180 में नो चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका साइन 45, और साइन 45 मतलब √2, ये लिखे हुए हमारा साइन 45 का मान कॉस 45 का मान, राइट। कहीं इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइए। अब मैं आपको 270 के लिए बताता हूं, जैसे आपको लिखा हुआ है 10
270 प्लस थीटा। टेन 270 प्लस थीटा हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए देखो कितना सरल है, ठीक है। 270 प्लस थीटा, मैंने आपको बोला 270 प्लस थीटा, 270 ये होता है और प्लस हो गया मतलब फोर्थ में चला गया, फोर्थ में कॉस प्लस में होता है मतलब टेन काय में हो गया आपका माइनस में, और 270 में चेंज होता है, चेंज होता है मतलब क्या होगा आपका 270 में चेंज होता है मतलब क्या हो गया आपका टेन का कॉट में, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू आपको निकालना हो, कितनी होती है क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। मेरे केवल फार्मूले में आप ये जरूर याद रखिए, एक तो मैंने आपको चतुर्थांश बनाया है वो, और दूसरा ये आपको हिंट जो मैंने लिखवाया है ये आप जरूर याद रखिए, ठीक है। कि पहले में तीनों प्लस में, पहले चिन्ह के लिए हम बता रहे हैं, मतलब केवल 3 बात याद रखनी है आपको। पहले में साइन प्लस में, मतलब सॉरी पहले में तीनों प्लस में, दूसरे में साइन प्लस में, तीसरे में टेन प्लस में, चौथे में आपका कॉट प्लस में, राइट। इसके बाद ये हो गया। अब आपको क्या याद रखना है कि 90 और 270 में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, जस्ट उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। आप देखिए ये जो मान है साइन वाले, मैंने कहा ना ये इसके जस्ट उल्टे लिखे हुए, क्यों लिखे हुए इसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए मुझे यदि निकालना, ठीक है, ये आपको मिटा दूं क्या, ठीक है, ये आपका चतुर्थांश में मिटा देता हूं, देखिए कैसे। ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं डिफरेंशिएशन आपको अवकलन पढ़ा रहा हूं, डिफरेंशिएशन, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं आपको यहां पर इसको मैंने ऐड कर लिया। देखिए फिर से, देखिए cos 0 का मान आपको निकालना, cos 0, लेकिन आपको सिर्फ साइन बार मालूम है। किसका मान मालूम है आपको? सिर्फ साइन का, ठीक है। ये cos 0 का मान, cos 0 को मैं लिख सकता हूं अगले स्टेप में साइन 90 माइनस 0, नहीं 90 प्लस कितना आपका 0, नहीं इसको सॉरी cos 0 को मैं लिख सकता हूं cos कितना आपका 90 प्लस कितना आपका 0 या 90 माइनस 0। देखिए cos 0 है तो cos, सॉरी 0 के लिए लागू, इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकंड कितना आपका cos कितना आपका 0, ठीक है। cos 0 को हम लिख सकते हैं, cos 0 को cos 0 को इसको केवल आप 0 के लिए छोड़ दीजिए, अदर मतलब 0 के लिए वो नहीं बन पा रहा। आप जैसे देखिए cos 30 का मान आप ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो cos 30 को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए साइन सॉरी cos कितना हो जाएगा आपका, cos ये हो जाएगा आपका 90 माइनस कितना आपका 90 माइनस कितना आपका 60, ठीक है। cos 90 माइनस कितना आपका 60, तो cos 90 माइनस 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी आपका, मैंने आपको बताया साइन फर्स्ट साइन माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट में क्या होता है आपका तीनों प्लस में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 90 में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना आपका साइन cos का साइन में चेंज हो जाएगा साइन 60, ठीक है। साइन 60 का मान कितना है आपका, साइन 60 का मान कितना है √3/2। देखिए वहां से ये आपका cos 30 का मान आ गया, देख लीजिए। इसी प्रकार आप क्या cos 45 का निकाल लें, cos 45 का मान, तो cos 45 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस कितना आपका 45, और 90 माइनस 45 फर्स्ट चतुर्थांश में तीनों प्लस में होते हैं, cos का काय में बदल जाता है 90 के कारण, वो लिखा हुआ है हमने 9270 में चेंज हो जाता साइन 45, और साइन 45 का मान √2 है, हमको मालूम है। फिर हम इसी प्रकार किसका लिख सकते हैं cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम cos कितना आपका cos 90 माइनस कितना आपका 30, cos 90 माइनस कितना आपका 30, तो जो हो जाएगा कितना आपका sin 30, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकाल लें cos 90 का मान, cos 90 मतलब कितना हो जाएगा cos 90 माइनस कितना आपका 0, cos 90 माइनस 0 या प्लस 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी कितना हो जाएगा आपका sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है। इस टाइप से आप उनका सभी को हम निकाल सकते हैं, ठीक।
इसको हम जीरो को भी निकाल सकते थे, बिल्कुल ऐसा, अब अभी याद आया मुझे। कॉस कितना आपका, कॉस जीरो, कॉस जीरो को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 90, राइट, ये लिख सकते हैं। कॉस जीरो को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 90, ठीक है। 90 माइनस 90 मतलब कितना हो जाएगा आपका, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। वो मुझे सेट करते नहीं आ रहा था कि मैं जीरो को कैसे लिखूं, तो हम उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 90, 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो मतलब साइन 90, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप कोई भी किसी भी, आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि tan 270 का मान बताइए, आपसे कहा जाए कि tan 270 का मान आप बताइए, ठीक है। जैसे चलिए साइन 270 का लिखना है आपको, साइन 270 का मान कितना होता है आपको बताइए। तो इस साइन 270 को मैं लिख लूंगा साइन कितना आपका 180 प्लस कितना आपका 90, ठीक है, 180 प्लस 90, और 180 में क्या होता है आपका 180 प्लस मतलब 180 प्लस थीटा, मतलब जी कौन से चतुर्थांश में चला गया, 180 से प्लस मतलब थर्ड में साइन कायम होता है माइनस में, और 180 में नो चेंज। अब जी प्लस माइनस को मत देखिए आप, ये प्लस माइनस केवल हम ये देखते हैं, इसके लिए देखते हैं कि यहां से ये घट रहा है कि कम हो रहा है, उस हिसाब से हम चतुर्थांश देखते हैं। फिर केवल आप ये देखिए 180 में नो चेंज, मतलब साइन कितना हो जाएगा आपका साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका -1, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मैं जस्ट आपको आज बताया, मैं अभी आपको कलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें अभी मैं आपको केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी कलन का आपको जस्ट अब नेक्स्ट वीडियो से आपका कलन का बिल्कुल सिस्टमैटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। ओके, धन्यवाद।